नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में बात करेंगे सियासी तापमान की। सियासत का तापमान हाई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नया साल चढ़े अभी 4 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, लेकिन 4 बड़े सियासी मुद्दे हमारे समक्ष आ गए हैं, हमारे सामने आ गए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में अब तक की सबसे प्रचंड जीत का दावा कर दिया है। 2024 का विजय मंत्र पेश करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा कार्यकाल में जनता की सेवा के लिए अब सिर्फ 400 दिन बचे हैं, इसलिए बीजेपी के लोग जनता की सेवा में पूरी ताकत झोंक दे। दूसरी तरफ भारत जोड़ने के लिए श्रीमान राहुल गांधी की पार्टी में टूट का सिलसिला जारी है। तीसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और केरल के सीएम पी विजयन के साथ मिलकर केसीआर अपने मोर्चे का दम दिखा रहे हैं, जिसमें ना कांग्रेस है, ना टीएमसी, ना जेडीयू, ना आरजेडी। और चौथी तरफ रामचरितमानस से लेकर सेना पर बिगड़े बोल तक बिहार की गठबंधन सरकार में भी बड़ा जबरदस्त बवाल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इन तमाम बवालों के बीच में मौजूदा सियासी माहौल में क्या विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाएगा, नरेंद्र मोदी से मुकाबला कर पाएगा? आज जनता के बीच इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद। इस हफ्ते के ये देश है हमारा में सियासत का पारा हाई है। ...2024 की चुनावी टक्कर के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विजय मंत्र का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। उधर मोहब्बत की दुकान खोलने निकले राहुल गांधी को आखिरकार ठंड लगने लगी। जम्मू कश्मीर में यात्रा के पहुंचते ही राहुल गांधी कुछ इस अंदाज में दिखे, जिनके साथ उद्धव गुटके संजय राउत भी थे। देश में बीजेपी ने, आरएसएस ने नफरत का माहौल फैला रखा है। इनकी सब योजनाएं किसी ना किसी को डर पहुंचाती है। ज्यादा दिन नहीं बीते जब असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी पर तंज कसा था। 50 साल में कोई बोलता मैं सर्दी को मार दिया, हाँ मैंने सर्दी को मार दिया है। अब क्या बोलेंगे? बोल सकते हो उन्होंने अपना नाम लेके बोले मैं उसको मार दिया, मैं उसको मार दिया, मैं वो है ही नहीं। फिर तू क्या है? फिर जिन है। जम्मू कश्मीर में यात्रा पहुंचते ही बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। बीजेपी के अमित मालवीय ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस की कश्मीर नीति पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, एक बार फिर पंडित नेहरू को कश्मीर समस्या की वजह भी बता दिया। विडंबना यह है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले, लेकिन जब से यात्रा शुरू हुई है नेताओं का कांग्रेस छोड़ना जारी है। इस कड़ी में ताजा नाम पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता मनप्रीत सिंह बादल का है। लेकिन अब जरा सियासत का बदरंग चेहरा देख लीजिए, और महागठबंधन इसका एपिसेंटर बना हुआ है। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज्यादा से ज्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। दूसरी ओर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने के दावे शुरू हो गए। तेलंगाना में केसीआर ने मंच सजाया, केजरीवाल और अखिलेश को बुलाया, लेकिन नीतीश और ममता दीदी को छोड़ दिया। हम लोगों को कहाँ कोई मतलब, हम लोग तो देख रहे हैं कि रात दिन हम लोग किस काम में लगे हुए हैं। तो इस बीच में कोई कहीं हमको चाहे भी तो कैसे जाएंगे।
लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बढ़ते सियासी तापमान के बीच किसके लिए सत्ता की राह आसान होगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो स्वागत है आपका देश की सबसे बड़ी चर्चा में। जनता जनार्दन है, देश के युवा हैं, उनका जोरदार अभिनंदन है। मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा।